हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आइए आज हम अपना अगला लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 1/2 और इसके एक्सपोनेंट में 2 था, तो इसको मैंने बताया था जो बाबू रे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओ माय गॉड। और इसको मैंने कन्वर्ट किया था, बोला था एक्सपोनेंट के रूप में ये 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हुआ जो इस बेस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इंटू 1/2, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए बच्चों तो 1/4 हो गया। और इस फॉर्म को हमने बताया था जो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, तो बाबू रेशनल फॉर्म बोलेंगे, रेशनल फॉर्म। इसी तरह से हम लोगों ने और भी प्रॉब्लम्स को देखे थे, जैसे कि 2 का एक्सपोनेंट में 5 दिया हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोनेंट में देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये जो 32 है इसको हम लिख सकते हैं 32/1, 32/1। और ये फॉर्म कैसा फॉर्म कहलाएगा? तो ये फॉर्म रेशनल फॉर्म कहलाएगा। कैसा फॉर्म कहलाएगा? रेशनल फॉर्म। तो कुल मिला के हम लोगों ने किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे बदलेंगे उसको देख चुके थे। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। जो रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेंड क्या होते हैं, रेडिकल साइन क्या होते हैं, किसी भी रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबों का एडुफिलिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों आगे के लेक्चर को हम शुरू करें। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए क्वांटिटी हैज इट्स एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ अलग ही कह रहा है। इसका एक्सपोनेंट किस फॉर्म में कह रहा है बाबू? फ्रैक्शन के फॉर्म में। जरा गौर से समझिएगा, किसी भी क्वांटिटी पे अगर एक्सपोनेंट किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो उसका न्यूमरेटर जो है वो किसको डिनोट करता है बाबू? एक्सपोनेंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक्सपोनेंट को डिनोट करता है। जबकि व्हाइल इट्स डिनोमिनेटर डिनोट्स रेडिकल या रूट्स ऑफ द क्वांटिटी। मैंने क्या बोला जरा समझिए। ये कोई क्वांटिटी है 25 और इस 25 के एक्सपोनेंट में क्या लिखा हुआ है? 3/2। क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो न्यूमरेटर इसका क्या हुआ? 3 हुआ और डिनोमिनेटर क्या हुआ? 2 हुआ। तो 3 किसको डिनोट करेगा? 3 किसको डिनोट करेगा? एक्सपोनेंट को ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बता रहा था, न्यूमरेटर डिनोट्स एक्सपोनेंट और डिनोमिनेटर डिनोट्स रूट या रेडिकल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 3 डिनोट करेगा एक्सपोनेंट को, 2 डिनोट करेगा किसको? रूट को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 25 का एक्सपोनेंट कितना? 3। यानी 25 के एक्सपोनेंट में 3 को लिख देंगे और 2 चला जाएगा किसमें? रूट में, ठीक है। उसी तरह 216 के एक्सपोनेंट में अगर 2/3 लिखा है तो ये 2 डिनोट करेगा किसको? एक्सपोनेंट को, और 3 डिनोट करेगा किसको? रूट को। तो ये कौन सा रूट कहलाएगा? क्यूब रूट कहलाएगा। किसका? 216 के एक्सपोनेंट 2 का, ठीक है। इन जनरल, अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल फॉर्म में अगर बात करें, कहीं पे भी ये कोई भी क्वांटिटी है और उसका एक्सपोनेंट जो है वो रेशनल फॉर्म में है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर में जो है वो उसके एक्सपोनेंट को डिनोट करेगा और ये डिनोमिनेटर में जो है ये इसके रूट को डिनोट करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? nth रूट ऑफ a के एक्सपोनेंट में m, इसको कह सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट 2 के एक्सपोनेंट में मैंने लिख दिया 5/7, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? 7th रूट ऑफ 2 के एक्सपोनेंट में 5 कर सकते हैं ना, 2 के एक्सपोनेंट में 5, ठीक है। या इसको अगर और भी हम डिफरेंट तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं 2 के एक्सपोनेंट में 5 और पावर में 1/7, या एक्सपोनेंट में बाहर में 1/7 हम कह सकते हैं। तो ये जो 1/7 दिख रहा है ना, यही चला जाता है किसमें? रूट में। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? 7th रूट ऑफ के एक्सपोनेंट में 5 कह सकते हैं। इन जनरल ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो जरा आप गौर से समझिएगा, मैं अगर यहां लिखूं a के एक्सपोनेंट में m/n, ठीक है बाबू। तो अगर आपसे पूछूं जो बताओ इसके एक्सपोनेंट में कैसा नंबर है, तो बोलोगे ना रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट में कैसा लिखा हुआ है? m/m, p/q के फॉर्म में लिखा है ना। तो एक्सपोनेंट में कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बोल सकते हैं। तो जब भी कोई क्वांटिटी के एक्सपोनेंट में कोई रेशनल नंबर लिखा हो तो उस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर किसको दिखाता है? ये दिखाएगा एक्सपोनेंट को। किसको दिखाएगा?
एक्सपोनेंट को, और ये n किसको दिखाएगा, रूट को। क्लियर है? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, जो a के एक्सपोनेंट में m अपॉन n दिया हुआ है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो कोई दिक्कत? क्लियर है? क्योंकि n किसको बताता है बाबू, n देखिए किसको बताता है, रूट को बताता है, और वो जो ऊपर में न्यूमरेटर है वो किसको बताता है, एक्सपोनेंट को बताता है। तो यहां पे भी तो m एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में है, और ये जो नीचे में n है वो किस में चला गया, रूट के फॉर्म में चला गया। ठीक है, nth रूट ऑफ a टू द पावर m है। क्लियर है? तो आइए यहां अब हम बारी बारी से चीजों को समझते हैं, जो किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोले यहां पे जो a के एक्सपोनेंट में जो m है, ये जो लिखा हुआ है a के एक्सपोनेंट में m, तो बाबू रे इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बताओ? इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। क्या बोलेंगे बाबू, रेडिकेंड। ओके। सेकंड, अगर हमसे पूछा जाए जो बताओ इसको क्या बोलेंगे, a के पावर m और यहां पे n लिखा हुआ है, ठीक है, इस टोटल को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रेडिकल। क्या बोलेंगे, रेडिकल। ओके। और ये जो रूट के अंदर में यहां पे n लिखा हुआ है इधर की तरफ, ये दिख रहा होगा, तो n को हम बोलते हैं बाबू इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। और ये जो फिर सिंबल है ना इस शेप का, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। तो उम्मीद करते हैं जो सारे चीजों को आप समझ गए होंगे, जो किसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स ऑफ ए रेडिकल, इंडेक्स ऑफ ए रेडिकल इज ऑलवेज, इंडेक्स ऑफ ए रेडिकल इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये हमेशा क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ये जो इंडेक्स है ना, ये जो इंडेक्स दिख रहा होगा आपको n, ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर के है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, अगर मैं यहां बोलूं आपसे जो बताओ 2 टू द पावर 5 और यहां पे 3 लिख दूं, ठीक है, पूछूं अगर बताओ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या फिर रेशनल फॉर्म है या फिर रेडिकल फॉर्म है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा जो ये रेडिकल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है बाबू, रेडिकल फॉर्म है। क्यों ये रेडिकल फॉर्म है, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन लगे हुए हैं। तो यहां से क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन हो जाता है, ओ माय गॉड, जो किसी भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसा भी पूछ सकता है। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर जाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं जरा। आइए क्वेश्चन इस पे करें। अगर हमसे पूछे √7, ओके, पूछा जाए ये किस फॉर्म में है, बताओ ना, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये है रेडिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में। क्यों है रेडिकल फॉर्म में, क्योंकि देखो इसमें रेडिकल साइन लगे हुए हैं, इस वजह से ये रेडिकल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसको पूछा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ कितना होगा, तो हमने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, जो कहीं पे ऐसा रेडिकल लगा रहे ना तो समझ जाना इसका मतलब होता है पावर में कितना, पावर में 1/2। कहीं पे ऐसा साइन लगा रहे ना, इसके अंदर 3 लिखा हो तो समझ जाना पावर में 1/3। कहीं पे ये 4 लिखा रहे ना तो समझ जाना पावर में 1/4। और कहीं पे अगर n लिखा हो ना तो समझ जाना पावर में 1/n होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ इस केस में जहां पे इसमें कुछ नहीं लिखा हो, जहां पे इसमें कुछ नहीं लिखा हो, उसका मतलब पावर में 1/2 होगा। तो बताओ ये 7 को हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, और ये जो सिंबल है, ये जो रेडिकल का साइन है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब होगा पावर में 1/2, पावर में 1/2। तो इसके एक्सपोनेंट में हम 1/2 लिख देंगे। और ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है, ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़े। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 75 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 5। ओके बाबू, ये पूछा जाएगा कौन सा फॉर्म है, तो क्या बोलोगे, कौन सा फॉर्म है ये बताओ। अरे ये रेडिकल फॉर्म है, अब तो समझ में आ ही गया होगा ये कौन सा फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। इसको बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बताए थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 चीज तो होना ही है, एक बेस नंबर और दूसरा क्या होना है, एक्सपोनेंट होना है। तो बेस नंबर तो यही रहेगा 75, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 75। क्लियर, इसको एज इट इज 75 लिख दो। ठीक है, अब बताओ
अगर हम आपसे पूछे जो बताओ ये जो साइन है, ये साइन, इस साइन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ था, अभी जस्ट बताए थे, जो अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए तो समझ जाना पावर में 1/5। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/5। अब ये जो वैल्यू है, ये जो निकल के आया, इसमें देखो एक बेस भी है और दूसरा इसमें एक्सपोनेंट भी है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बहुत ही आसानी से हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग इंटरेस्ट के साथ चीजों को सीख पा रहे होंगे। ओके तो आगे बढ़ते हैं। बाबू इसी का जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स, ओ माय गॉड, घुमा के पूछ दिया। कुछ नहीं है, लल्लू छाप टॉपिक, कुछ नहीं। अगर इसको पूछे 5 पे एक्सपोनेंट दे दिया 1/3, तो बताओ ये किस फॉर्म में है, अरे बोलो किस फॉर्म में है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको किस फॉर्म में बोलेगा कन्वर्ट करने, क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे, बोलेगा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओहो हो, यहां देखो, यहां देखो, यहां 3 लिखा होता है तो पावर में क्या होता है, 1/3 होता है ना। और कहीं अगर 1/3 लिखा हो पावर में तो उसका मतलब रेडिकल साइन में क्या होगा, क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट होगा, बताओ। कहीं अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। तो बाबू कहीं अगर 1/3 पावर में लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा ना। अगर इधर से इधर सही है, अगर लेफ्ट से राइट जाने पे ऐसा लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट आने पे ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो यहां पे बताइए जो पावर में इसके एक्सपोनेंट में 1/3 लिखा है, तो बताओ रेडिकल साइन देंगे और ये जो डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है वो 3 यहां आ जाएगा और ये 5 यहां आ गया। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, हो ये फॉर्म हो गया कौन सा, ये हो गया रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। क्लियर है। ओके अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स की ओर। अभी हम बस सिंपल देख रहे थे, जो कहीं पे भी जैसे 7 के एक्सपोनेंट में दे दिया 1/8, पूछेगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप 7 यहां लिखोगे और ये 8 को डायरेक्ट यहां पे लिख दोगे। लेकिन यहीं पे 1/something नहीं देके, 1/something नहीं देके कुछ अलग दे दे। जैसे कि यहां पे दे दे आपसे 4 के एक्सपोनेंट में, 4 के एक्सपोनेंट में दे दे 3/5, 4 के एक्सपोनेंट में 3/5, और बोलेगा इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो अगर यहां ऐसा रहता तो आप तो तुरंत लिख देते, अगर ऐसा रहता तो आप तुरंत लिख देते। क्यों लिख देते, क्योंकि ऊपर में तो 1 था ना, तो 1 था तो बाबू 4 का पावर 1 तो कुछ होता ही नहीं, 4 ही होगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल 4 लिखते हैं और यहां पे रेडिकल साइन डालते हैं। और यहां देखो नीचे में डिनोमिनेटर में 5 है तो यहां अंदर में 5 लिख देते हैं। क्लियर। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यहां जैसे ऊपर में 1 था, यहां पे न्यूमरेटर के केस में यहां पे 3 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, बस बन जाएगा। यहां पे क्या करना है, रेडिकल साइन डालो, ठीक है, रेडिकल साइन डालो, इस 5 को ले आओ इधर, वहां बच गया 4 के पावर में 3, बस यही हो गया रेडिकल फॉर्म। क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म। अगर इसमें से पूछे आपसे बताओ रेडिकल क्या है, रेडिकल ये पूरा है। पूछे बताओ इंडेक्स क्या है, तो बोलोगे 5 है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स बोलेगा 5 है, ठीक है। और अगर पूछे बताओ रेडिकेंड क्या है, तो रेडिकेंड में क्या बोलोगे 4 to the power 3, तो यानी कि ये रेडिकेंड है। ये क्या है, रेडिकेंड है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस ध्यान से उसका जवाब देना होगा, रेडिकेंड है। अगर पूछे रेडिकल क्या है, तो ये पूरा क्या है, रेडिकल है। पूछेगा रेडिकल साइन कौन है, तो ये जो दिख रहा है ये वाला साइन, ये वाला, ये क्या है, रेडिकल साइन है। ये क्या है, रेडिकल साइन है। क्लियर है। तो हम यहां पे अब टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये कोई क्वांटिटी है a, इसके एक्सपोनेंट में कोई रेशनल नंबर है m/n, तो हम m को क्या कहेंगे, m को समझेंगे जो इस क्वांटिटी का वो एक्सपोनेंट है, हो। और n को क्या समझेंगे, इस क्वांटिटी का वो रूट है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो रूट का साइन डालो या रेडिकल का साइन डालो और a to the power m लिख दो, क्योंकि हम m को क्या बोल रहे हैं, m को एक्सपोनेंट कह रहे हैं और ये n को क्या कह रहे हैं, रूट कर रहे हैं यार, समझो। तो n को यहां डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म था ये क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। ये कैसा फॉर्म था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कैसा फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। हो माय गॉड, मजा आ रहा है, मजे लेना है बस आप लोगों को। ये सब जो देखे, ये सब जो देखे अभी क्या था, ये था पॉजिटिव रेशनल
पॉजिटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट, पॉजिटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट था, मतलब हम यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में पॉजिटिव रेशनल नंबर को रख रहे थे, जैसे 4 टू द पावर 1/5, इसका रेडिकल फॉर्म में कह रहे थे ये ऐसा हो जाएगा। ओहो हो, जैसे हम यहाँ पे देखे थे 4 टू द पावर 3/5, इसको हम बोले थे रेडिकल फॉर्म में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है, जो अभी जितना भी ये हम फॉर्मेट देख रहे हैं उसमें ये एक्सपोनेंट जो था रेशनल नंबर में, ये कैसा एक्सपोनेंट था बाबू? ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट था, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर के फॉर्म में देख रहे थे। तो क्यों ना अब जरा इसको निगेटिव रेशनल नंबर के फॉर्म में भी देखें। जो आखिर निगेटिव रेशनल नंबर रहेगा किसी एक्सपोनेंट में तो क्या हो जाएगा? ओहो हो, गजब ही हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे, जो बताओ बताओ बाबू 4 का पावर -3 क्या होगा? कुछ मीनिंग आता है इसका क्या? अगर हम आपसे पूछे 4 का पावर 3 तो यस आप कहोगे। जो इस 4 को जो है ना, इस बेस नंबर को जो है ना, ये 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार? 3 बार। लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल के आता है क्या? क्या बोलोगे 4 को -3 बार मल्टीप्लाई करें? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये मीनिंगलेस है, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इसको फिर कैसे इसका मीनिंग निकाला जाए? तो इसके लिए बताया गया, जो किसी भी क्वांटिटी पे गौर से सुनो, गौर से सुनो, किसी भी क्वांटिटी पे अगर निगेटिव रेशनल नंबर रहे यानी निगेटिव एक्सपोनेंट रहे तो उसको पहले हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओ माय गॉड, कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आगे हम देखेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसमें भी पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे हिंट के तौर पे आप समझ लीजिए, जो किसी भी क्वांटिटी पे, दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है, जैसे ए सपोज करो ये कोई भी क्वांटिटी है, इसके एक्सपोनेंट में मैंने लिख दिया -m, तो ये निगेटिव लिखा ना, इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव में बदलेंगे। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए बताया गया, जो इस पूरे को लेके चले जाओ नीचे, यानी 1 में a टू दी पावर, अब उस साइन को निगेटिव नहीं लिख के क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। मतलब साफ है, जो कहीं अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सपोनेंट है और वो रेशनल नंबर किस फॉर्म में? निगेटिव फॉर्म में है, तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हम उसको लेके आ जाएंगे नीचे और तब साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर यही चीज कहीं नीचे रहता, ऐसा अगर रहता नीचे में a टू दी पावर -m, तो भी तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि a को -m बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको पहले पॉजिटिव बदलने के लिए इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा रूल में बताया गया। ठीक है, क्लियर है? इसको और हम आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अच्छे से सीखेंगे। बस अभी आप इतना ही समझो। जैसे मान लो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछे, जो बताओ 2 टू दी पावर -3, इसका कोई मीनिंग है क्या? 2 को -3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करो, पहले इस -3 को पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में बदलने के लिए बताए थे, जो अगर कोई ऊपर में निगेटिव है तो उसको नीचे ले आओ, नीचे में निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको ऊपर लेके चले जाओ। अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर निगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐसा लिखो 1/2 टू दी पावर 3, और इसको फिर लिख सकते हो 1/, इसका तो मीनिंग अब निकल गया। इसका मतलब ही हुआ 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 इट मीन्स 1/8। तो इन जनरल अगर हम बात करें, जो किसी क्वांटिटी के एक्सपोनेंट में अगर निगेटिव रेशनल नंबर दिया है, जैसे a टू दी पावर -m/n, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे लेके आएंगे, जैसे कि 1/a टू दी पावर m/n, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका वैल्यू आपको निकालना है 27 टू दी पावर -2/3। बताओ अगर निगेटिव रेशनल नंबर के फॉर्म में रखते हैं तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? कुछ इसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। जो 27 को -2/3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसको पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करो। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए 1/27 के पावर में हम लिख सकते हैं 2/3। 27 के पावर में 2/3। जरा याद करो पिछला कॉन्सेप्ट को। ओ माय गॉड, यही पुराना कॉन्सेप्ट काम आएगा यहाँ पे। अभी हम क्या सीखे थे? जो किसी क्वांटिटी पे अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है तो उसका न्यूमरेटर जो है उसके एक्सपोनेंट को बताता है और डिनोमिनेटर उसके रूट को बताता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/, बोलो, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/27 का पावर 2 देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये चला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चला आएगा यहाँ पे। क्लियर? अब इसको जरा और हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 को 1 ही रहने दो, और इसको हम लिख सकते हैं 27
का पावर 2 है तो 27 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। इसको और सॉल्व करो बाबू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्यूब रूट में 27 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये 27 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको भी लिख लो, तो इसको भी लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो आप लोग क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, जो किसी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना होता है तो 3 में से एक को बाहर कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो इस तीनों में से एक 3 को बाहर कर लो और फिर इस तीनों में से भी एक 3 को बाहर करो, तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/9। क्लियर है। तो अभी हमने क्या सीखा, जो किसी भी क्वांटिटी पे अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पहला टाइप था। दूसरा, किसी भी क्वांटिटी पे अगर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसका हम वैल्यू पता करेंगे। तो पहले सीखे जो इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव में बदलने के लिए इसको हम नीचे लाएंगे, तो m/n हो जाएगा। साइन को चेंज कर देंगे, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, फिर यहाँ पे पुराना कॉन्सेप्ट को यूज किए और इसको हम nth रूट a⁻m कह सकते हैं। और इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट हुआ तो सॉल्व करके लिख देंगे, नहीं तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इतना आप लोग कर लेंगे। हमारा इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होगा और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल शब्दों में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।